नमस्कार। रीतिकालीन कवियों की श्रृंखला में आज हम रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों का अध्ययन करेंगे। रीति सिद्ध कवि वे थे जिन्हें रीति की जानकारी थी, किंतु उन्होंने कोई रीतिबद्ध काव्य या काव्यांग निरूपक ग्रंथ नहीं लिखा, अपितु उन्होंने अपने ग्रंथ में रीति का पूरा प्रयोग किया। जैसे बिहारी को रीति की जानकारी थी। वो एक विद्वान कवि थे और उन्होंने बिहारी सत्सई में उस रीति की जानकारी का पूरा प्रयोग किया। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ये एक रससिद्ध कवि थे और इनकी बिहारी सत्सई तो रसिकों के लिए गीता है। इनका प्रिय अलंकार रूपक है। 1695 ईस्वी के लगभग इन्होंने प्रारंभ की थी बिहारी सत्सई और 1662 ईस्वी में इन्होंने सत्सई को पूर्ण किया था। इनके गुरु नरहरिदास थे। नरहरिदास से इन्होंने संस्कृत और प्राकृत सीखी थी। इनके पिता के द्वारा ओरछा छोड़ने के बाद ये वृंदावन आ गए और मथुरा के ब्राह्मण परिवार में ही इनका विवाह भी हो गया। मथुरा में ही इन्होंने फारसी का भी अध्ययन किया और यहीं पर ये शाहजहां के संपर्क में भी आए थे। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी भी ये रहे और मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको काली पहाड़ी की जागीर दी थी। ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक दोहे पर इन्हें एक अशर्फी दी जाती थी, स्वर्ण अशर्फी इन्हें मिलती थी। बिहारी के जो दत्तक पुत्र हैं वो निरंजन कृष्ण थे, जो हिंदी में कृष्ण कवि के रूप में विख्यात हुए और बिहारी सत्सई पर पहली टीका इन्होंने ही लिखी थी। बिहारी सत्सई एक ऐसी सत्सई है जिस पर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, अंबिका दत्त व्यास ने कुंडलिया छंद में बिहारी बिहार में सत्सई का पल्लवन किया। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर और भारतेंदु ने भी सत्सई के दोहों को कुंडलिया छंद में बांधा था। बिहारी सत्सई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी अविरल बह रही है। शुक्ल जी लिखते हैं, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ, उतना किसी और का नहीं। वो ये भी कहते हैं कि इनका एक एक दोहा हिंदी का रत्न माना जाता है। पदम सिंह शर्मा तो बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी कहते हैं। शक्कर की रोटी। बिहारी सत्सई में कुल 713 दोहे हैं और इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि भाषा की समाहारता और भाषा की सामासिकता, कल्पना की समाहार शक्ति, बहुज्ञता एवं समाज शास्त्रीय खजाना हमें बिहारी सत्सई में देखने को मिलता है। एक उदाहरण देखिए, बिहारी सत्सई में 2 लाइन के दोहे में इतना कुछ समेट दिया बिहारी जी ने, जो किसी और के लिए तो असंभव सा है। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बड़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग किए मिली पावस रवि चंदू। या फिर कहें, को छूट्यो एह जाल परी कत कुरंग अकुलात, जो जो सुरजो भजो चाहत त्यों त्यों उर्जत जात। सौंदर्य दृष्टि देखिए बिहारी की। समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप न होए, जाति रुचि जेती जित तित तेती रुचि होए। एक तरफ तो बिहारी जी नायिका के सौंदर्य का बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं और दूसरी तरफ वो उनकी नज़र में सुंदरता क्या है, जिसकी जैसी नज़रों में है, जिसे जो अच्छा लगता है उसे वही सुंदर
लगता है। सबका समय आता है, कोई समय आने पे सुंदर हो जाता है, कोई समय आने पे कुरूप हो जाता है। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे खूर। इस प्रकार बिहारी का एक एक दोहा वास्तव में ही रत्न है। शुक्ल जी लिखते हैं, कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। शुक्ल जी आगे लिखते हैं, इसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल जाती है। इस प्रकार बिहारी रीति काल के एक महान कवि हुए हैं और उनका रीति पर आधारित उनकी जो रचना है बिहारी सतसई, वह जो बहुज्ञता लिए हुए है, जिसमें प्रेम, भक्ति, नीति, श्रृंगार सब कुछ सबका मेल है, वो एक महान रचना है। बिहारी के बाद हम रीति मुक्त कवियों की बात करते हैं, जिनमें 4 प्रमुख कवि आते हैं, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। सबसे पहला नाम हम लेते हैं घनानंद को। शुक्ल जी ने उन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा है। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये रहते थे। इन्हें प्रेम के पीर के भी कवि कहा जाता है। शुक्ल जी कहते हैं, प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। जो कुछ भी थी इनकी भीतरी हलचल थी, भाषा मौन मधिर पुकार है। इनकी रचनाओं की बात करें तो सुजान हित, सुजान सागर, इश्क लता, विरह लता, वियोग वेली, ये इनकी रचनाएं थी। ब्रजनाथ जी ने तो बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं घनानंद के लिए। समुझी कविता घन आनन की, यह आखिन नेह की पीर तकी। सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था और उसी को लेकर के इन्होंने अपना पूरा काव्य लिखा। इनका जो काव्य है उसमें विरह का बहुत चित्रण हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि ये तो प्रेम के पीर के ही कवि हैं। ये तो कहते हैं कि प्रेम तो क्या है, एक सीधा साधा मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकी सयानप बाक नहीं, तहां साच चले तजियापन को, झिझके कपटीजे निशांक नहीं। इनके मन में जो आया वही इन्होंने लिख दिया। ये तो कहते भी हैं, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। घनानंद के बाद आलम का नाम आता है। आलम नाम से भी 2 कवि हुए। एक 16वीं सदी के थे जिन्होंने माधवानल कामकंदला लिखी थी। दूसरे आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के राज्याश्रित कवि थे। यहाँ हम दूसरे आलम की चर्चा ही कर रहे हैं। इनका रचना काल लगभग 1683 ईस्वी से 1703 ईस्वी के बीच रहा। जाति से ये ब्राह्मण थे। शेख रंगरेजिन से इन्होंने प्रेम किया था। इनकी एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन। इनकी रचना आलम के लिए है। शेख भणिती के साथ आलम की रचनाएं मिलती हैं, जो इनकी पत्नी है। शुक्ल जी ने इनके लिए लिखा है कि ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। आलम के पुत्र का नाम जहान था। इनकी एक पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध है,
जाथल कीने बिहार अनेकन, ताथल काकर बैठी चून्यों करे, नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यों करे। आलम के बाद बोधा का नाम आता है। बोधा रसोन्मत्त कवि थे। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। ये राजापुर के रहने वाले थे, जिला बांदा। महाराज पन्ना के दरबार में ये कवि थे। पन्ना नरेश खेत सिंह इन्हें प्यार से बोधा कहा करते थे। ये सुभान नामक नर्तकी पर आसक्त थे। इनकी रचनाओं में इश्कनामा और विरह वारिश प्रमुख है। इनकी पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। अति खीन मृणाल के तारहु ते, नहीं ऊपर पाँव दे आवनो है, सुई नेह के द्वार सके न तहां, परतीति को टांडो लदावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल, महा तलवार की धार पे धावनो है। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है इनकी। यह प्रेम को पंथ कराल, महा तलवार की धार पे धावनो है। अगले कवि आते हैं ठाकुर। इनका जन्म ओरछा में हुआ था, बुंदेलखंड। लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक का संग्रह कर प्रकाशन करवाया था। शुक्ल जी लिखते हैं, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर, न कल्पना की झूठी उड़ान, और ना ही अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो सुंदर विधान इस कवि ने किया है, इससे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। शुक्ल जी ने बहुत ही सच्ची प्रशंसा की है। रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि के रूप में हम द्विजदेव को ले सकते हैं। ये अयोध्या के राजा मानसिंह थे। इनकी रचनाओं में श्रृंगार ललितिका, सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी, कविकल्पद्रुम ये महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी तो द्विजदेव पर ही रीतिकाल को खत्म कर देते हैं। रीतिकाल में अगर हम भक्ति की बात करें तो रीतिकाल में भक्तिकालीन जो आध्यात्मिकता थी वो तो भौतिकता का रूप धारण कर लेती है और सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूलता आ जाती है। अब कृष्ण भक्ति की वो पावन सुरसरी सात्विकता के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उतर कर के वासना की भूमि पर बहने लगी थी। रीतिकालीन कवियों की दमित वासना राधा कान्हे के सुमिरन का बहाना पहनकर श्रृंगार का ही वर्णन करने लगी थी। रीतिकाल में भक्ति की धारा बही तो सही, पर आध्यात्मिकता कहीं कहीं ही थी। ज्यादातर तो वह वासना में ही लिपट करके रह गई। फिर भी हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में रीति की जो धारा बही वह रसिकों के हृदय का हार तो बन गई। धन्यवाद।